हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी जैम 2021 का ये क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जस्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है वो लिखते हैं। तो आपको टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है विच इज P2 टू P3। P2 का मीनिंग यहाँ है पॉलीमर स्पेस विद डिग्री एटमॉस्ट 2 एंड P3 पॉलीमर स्पेस विद डिग्री एटमॉस्ट 3 सच दैट T ऑफ F जो है वो मैप हो रहा है F डबल डैश प्लस X टाइम F पे मैप हो रहा है। तो आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा वेक्टर है जो रेंज में नहीं होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है क्वेश्चन का, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर T कोई भी लीनियर ऑपरेटर है V टू V, T भी एनी लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम V टू V और बीटा अगर V का बेसिस है, ठीक है, इट इज अ बेसिस ऑफ V, तो जो T बीटा है वो जनरेट करता है किसको, रेंज ऑफ T को। तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपसे पूछा क्या गया है और हमें वो मिनिमम टाइम में कैसे कैलकुलेट करना है। तो रेंज को हम टी बीटा से जनरेट कर सकते हैं और बीटा वी का कोई भी बेसिस है। और अगर जो जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट पता लग गया तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेक्टर रेंज में होगा, कौन सा वेक्टर रेंज में नहीं होगा। तो यहाँ इसका स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे 1x एंड x²। 1 का इमेज देखोगे तो डबल डेरिवेटिव 0, ये x पे मैप हो जाएगा। x का डबल डेरिवेटिव 0, तो ये मैप हो जाएगा आपके पास x² पे, और x² का डबल डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और प्लस ये मैप हो जाएगा x³ पे। तो आपका जो रेंज है वो किससे जनरेट होगा, x² 2 प्लस x³ से। अगर रेंज के एलिमेंट देखोगे तो वो कैसे होंगे, अल्फा इंटू x प्लस बीटा इंटू x² प्लस गामा इंटू 2 प्लस x³। इस टाइप के एलिमेंट होंगे रेंज में। यहां अल्फा बीटा गामा जो होगा इट इज अ रियल नंबर। अब हमें वेरीफाई करना है कि कौन सा वेक्टर है जो रेंज में होगा। जैसे पहला ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है उसने दिया है कि x प्लस x² रेंज में होगा या नहीं होगा। तो यहां अल्फा को 1 बीटा को 1 पुट करेंगे तो ये रेंज का मेंबर है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी, वो कह रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट इन रेंज, तो ये रेंज का मेंबर है। सेकंड ऑप्शन उसने दिया हुआ है x² प्लस x³ प्लस 2, तो इसको बीटा को 1 रख दो, गामा को 1, अल्फा को 0 रख दो, तो ये मेंबर भी मिल जाएगा। थर्ड वेक्टर उसने दिया हुआ है x प्लस 2 प्लस x³, तो इसको 1 रख देते हैं और इसको भी गामा को 1 रख देते हैं, तो x और x2 प्लस x³ इसमें आ गया, तो ये भी इसका मेंबर है। तो डेफिनेटली x प्लस 1 दिया हुआ है। x प्लस x बनाने के लिए अल्फा को हमें 1 रखना होगा और कांस्टेंट बनाने के लिए गामा को नॉन जीरो रखना होगा। तो ये 1 नहीं बन सकता, 1 बनाएंगे तो 1/2 रखना होगा, 1/2 रखेंगे तो x³ का फैक्टर आ जाएगा। तो ये मेंबर कभी भी रेंज में नहीं है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो ओवरऑल क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे इजी एंड बेस्ट मेथड क्या है कि बीटा वी का कोई भी इजीएस्ट बेसिस जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो पिक करिए, देन टी बीटा रेंज को स्पेन करेगा और रेंज पता लग गया तो आप रैंक लिख सकते हो, नलिटी लिख सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है ये, इसको हमेशा आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन ट्रू, मीनिंग ऑल आर फॉल्स। क्लियर है?